नमस्ते साइंस फैंस। कभी हिचकी आई है? मतलब वो अचानक से हाई सी की आवाज जो कभी भी आ जाती है, सबको आती है। ये अचानक हाई साउंड्स थोड़ी अनोइंग होती है पर ज्यादातर हार्मलेस होती है। हिचकी हमारे शरीर की एक ऐसी चीज है जो अम्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग दोनों हो सकती है। डॉक्टर्स इसे सिंगल्टस भी कहते हैं। सुनने में सीरियस लगता है ना, पर यह बस एक टेक्निकल टर्म है एक कॉमन चीज के लिए। सिंगल्टस या हिचकी तब आती है जब आपका डायाफ्राम यानी सांस लेने वाला मसल अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस कंट्रैक्शन से वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं और HIC की आवाज आती है। घबराइए मत, मतलब बस इतना है कि डायाफ्राम यानी सांस लेने वाली मसल में थोड़ा स्पैज्म हो रहा है। ये स्पैज्म्स कई चीजों से ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे ज्यादा जल्दी खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना या अचानक एक्साइटमेंट या स्ट्रेस। ये स्पैज्म्स झटके से होते हैं जिससे आप अचानक सांस लेते हैं और ऐसी साउंड आती है। ऐसा लगता है जैसे आपका शरीर आपके साथ मजाक कर रहा हो। ज्यादातर हिचकी कुछ मिनट्स में चली जाती है, जैसे आई थी वैसे ही गायब हो जाती है। लेकिन अगर ज्यादा देर तक रहे तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। 48 आवर्स से ज्यादा हिचकी रहे तो कोई हेल्थ इश्यू हो सकती है। अब और जानते हैं कि ये हिचकी क्यों आती है, इसके पीछे का साइंस, ट्रिगर्स और इसे दूर करने के तरीके देखेंगे। देखते रहिए। चलिए साइंस डिटेक्टिव्स, देखते हैं हिचकी आने पर असल में क्या होता है। कभी सोचा है कि यह अचानक क्यों आ जाती है? हंसते हुए, जल्दी जल्दी खाते हुए या यूं ही? चलिए और जानते हैं। आपका डायाफ्राम देखिए, एक डोम शेप्ड मसल जो लंग्स के नीचे होता है। यह मसल सांस लेने में मदद करता है। सांस लेते समय डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी में जगह बनती है और लंग्स एक्सपैंड करते हैं। सांस छोड़ते समय ये रिलैक्स करता है और ऊपर जाता है, जिससे एयर बाहर निकलती है। ये एक बड़े ट्रैम्पोलिन जैसा है जो सांस लेने में मदद करता है। ट्रैम्पोलिन के ऊपर नीचे होने की मोशन इमेजिन करो। ऐसे ही डायाफ्राम काम करता है। अब इमेजिन करो कोई ट्रैम्पोलिन पर बेतरतीब ढंग से कूद रहा है। हिचकी में ऐसा ही होता है। स्मूथ मोशन की बजाय डायाफ्राम स्पैज्म करने लगता है। ये स्पैज्म्स अचानक और इनवॉलंटरी होते हैं, जिससे आप तेजी से सांस लेते हैं। ये बाउंसी डांस दो इंपॉर्टेंट नर्व्स, फ्रेनिक और वेगस नर्व्स के इरिटेट होने की वजह से होता है। फ्रेनिक नर्व डायाफ्राम को कंट्रोल करता है और वेगस नर्व ब्रेन को स्टमक से कनेक्ट करता है। जब ये नर्व्स इरिटेट होते हैं तो डायाफ्राम को मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते हैं, जिससे वो अचानक कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसे एक छोटे से टिकल की तरह समझो जो डायाफ्राम को जंप कराता है। जैसे टिकल से आप हंसते हैं, वैसे ही इरिटेशन से डायाफ्राम स्पैज्म करता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो अचानक से एयर अंदर लेना, वो आपका ग्लॉटिस है, वोकल कॉर्ड्स का ओपनिंग जो बंद हो जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? इस क्लोजर से HIC की आवाज आती है। ये एक चेन रिएक्शन है जो इरिटेशन से शुरू होकर साउंड पर खत्म होती है। अब अगली बार हिचकी आए तो आपको पता होगा कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। तो ये डायाफ्राम डांस पार्टीज क्यों होती है? कई रीजंस हैं। ज्यादातर जल्दी जल्दी खाने या पीने से होती है। मानो डायाफ्राम कह रहा हो, अरे आराम से। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा भी हिचकी का कारण बन सकते हैं। बबल्स डायाफ्राम को टिकल करते हैं। कभी कभी एक्साइटमेंट या स्ट्रेस से भी हिचकी आ सकती है। आपका शरीर कह रहा होता है, गहरी सांस लो और रिलैक्स करो। सेक्शन 4, जब हिचकी ज्यादा देर तक रहे, ध्यान कब देना है? हिचकी वो अनोइंग स्पैज्म्स हैं जो हम सबको कभी ना कभी आती हैं। ये आमतौर पर बिना किसी परेशानी के आती और चली जाती है, लेकिन कभी कभी ये हमारी सोच से ज्यादा देर तक रुक सकती है। याद है मैंने कहा था कि हिचकी आमतौर पर कोई बड़ी बात नहीं होती। ज्यादातर ऐसा ही होता है। ये अक्सर जल्दी जल्दी खाने या पीने के बाद या फिर जोर से हंसने के बाद होती है। लेकिन अगर ये ना जाए तो क्या? अगर ये पैसकी हिचकी बार बार आती रहे तो यही वो समय है जब आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी हिचकी इस बात का संकेत हो सकती है कि कुछ और हो रहा है। हो सकता है कि यह आपके शरीर का आपको यह बताने का तरीका हो कि कुछ ठीक नहीं है। अगर आपको 2 दिन से ज्यादा यानी 48 घंटे हिचकी आ रही है तो डॉक्टर को फोन करें। लगातार हिचकी सिर्फ एक न्यूसेंस से ज्यादा हो सकती है। ये अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज का संकेत दे सकती है। लंबे समय तक चलने वाली हिचकी पाचन संबंधी समस्याओं, नसों में जलन या कुछ दवाओं के कारण भी हो सकती है। चिंता मत करो, किसी भी गंभीर स्थिति से बचने के लिए जांच करवाना जरूरी है। डॉक्टर ये पता लगाने में माहिर होते हैं कि उन जिद्दी हिचकियों का कारण क्या है और आपको बेहतर महसूस कराने में मदद करते हैं।
समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए वे कुछ परीक्षण कर सकते हैं या आपके मेडिकल इतिहास के बारे में पूछ सकते हैं। इसलिए अगर आपकी हिचकी ज्यादा समय तक रहती है तो मेडिकल सलाह लेने में संकोच न करें। आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, हिचकी से छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खे। चलो, साइंस निंजास इन पेस्की हिचकियों से लड़ते हैं। ऐसे कई घरेलू नुस्खे हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं। कभी अपनी सांस रोककर देखी है? यह एक क्लासिक तरीका है। ठंडा पानी पीने या बर्फ का टुकड़ा चूसने से भी काम चल सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नींबू के टुकड़े को काटने से मदद मिलती है, लेकिन सावधान रहें, इससे आपका मुंह सिकुड़ सकता है। याद रखें, ये नुस्खे हमेशा सभी के लिए काम नहीं करते, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। सेक्शन 6, डॉक्टर, ये हिचकी नहीं जा रही है। अगर वो घरेलू नुस्खे काम नहीं कर रहे हैं और आपकी हिचकी किसी अनचाहे मेहमान की तरह बनी हुई है, तो डॉक्टर के पास जाने का समय आ गया है। वे आपके डायफ्राम को आराम देने के लिए दवा लिख सकते हैं या अन्य उपचार सुझा सकते हैं। बहुत ही कम मामलों में सर्जरी एक विकल्प हो सकती है, लेकिन चिंता न करें, यह आमतौर पर अंतिम उपाय होता है। सेक्शन 7, हिचकी आमतौर पर हार्मलेस, कभी कभी सीरियस। तो बस साइंस एक्सप्लोरर्स, हमने हिचकी की दुनिया की यात्रा की है, उनकी अजीबोगरीब आवाजों से लेकर उनके कभी कभी गंभीर पहलू तक। याद रखें, ज्यादातर हिचकियों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं और आमतौर पर यह अपने आप गायब हो जाती है। लेकिन अगर आपको कोई चिंता है या आपकी हिचकी बनी हुई है तो डॉक्टर से बात करने में संकोच न करें। जिज्ञासु बने रहें और विज्ञान की अद्भुत दुनिया की खोज करते रहें।